वेलकम गाइस, एसएससी IQ यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं टेंस की अगली क्लास 12 लेके आया हूँ, जिसमें हम टेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी पास्ट, प्रेजेंट ये दोनों पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट के चारों पार्ट हो गए, पास्ट के चारों पार्ट हो गए हैं। टेंस फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास में। तो देखिए क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है इसकी पहचान है कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसके लास्ट में जो है या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के वर्ड लास्ट में आते हैं। ठीक है, उससे से आप पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका एग्जांपल देख लीजिए। राम स्कूल गया होगा। अब देखिए इसमें या होगा आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो राम लिख दीजिए, राम। अब क्या होता है इसमें, सेम वही कहानी है जिसमें जब अभी तक पढ़ के आए हैं आप लोग। आई और बी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, तो सेल तो रहेगा ही रहेगा, और अदर के साथ ही विल का यूज़ करते हैं तो विल भी रहेगा। अब इसमें जो जोड़ने वाला है, जिससे हम पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसके लिए हम हैव जोड़ते हैं, हैव। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करने वाले हैं हम, वो क्या है, विल हैव और शैल हैव का। ठीक है, कौन सा, विल हैव, शैल हैव। तो विल हैव किसके साथ यूज़ करेंगे, ही, सी, इट, मतलब जितने थर्ड पर्सन है उसके साथ, नेम हो, यू हो, ये सब के साथ विल हैव यूज़ करेंगे। और आई और वी के साथ आपका शैल हैव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो राम है, नेम है, तो राम विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो राम विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया। अब मैं खेलने गया हूँगा, अगर इस तरह का ट्रांसलेशन है तो आई शैल हैव गॉन टू प्ले। ठीक है, यहाँ इन्फिनेटिव से इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं, गॉन और प्ले से। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पे हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। शैल हैव का यूज होता है किसके साथ, आई और वी के साथ। विल हैव का यूज होता है किसके साथ, ही, सी, इट, दे, यू, और जितने नेम्स हैं या अदर थिंग्स हैं वो सब। ठीक है, उनमें सब में विल हैव का यूज किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ये यूज की जाती है। बस बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें जो स्पेशल था वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में इसमें सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सारा सेम। नेगेटिव सेंटेंस दूसरा नंबर है इसका। 4 तरह के सेंटेंस हमारे टेंस में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा सेंटेंस जैसे हो गया, राम बाजार गया नहीं गया होगा, मैंने वैसे लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में भी कुछ खास नहीं है, सारा जिसने स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ लिया है
उसके लिए सब सेम रहेगा, कोई उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो लोग न्यू पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अब इंट्रोगेटिव में देखते हैं, क्या राधा ने गाना गाया होगा। तो क्या पहले आ गया तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो क्या पहले आ जाता तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया जो होती है उसका यूज़ करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा विल और शैल है, तो विल का यूज़ करेंगे। विल राधा हैव सिंग सैंग संग, विल राधा हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगर निगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ विल राधा नॉट, यहाँ पे नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सारे सिस्टम सेम रहेंगे, जो सारा मेथड है वो सेम रहेगा, कुछ स्पेशल चेंजिंग नहीं रहती है इसमें। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए भी मैंने बता दिया, यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे और इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन जाएगा। मतलब जैसे क्या राधा ने गाना नहीं गाया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, विल राधा नॉट हैव संग ये सॉन्ग। तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। और आपको मैं इस पे प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क भी देता हूँ, जो आप करके कमेंट में ज़रूर बताएं। रवि भास्कर के साथ खेला होगा। सभी के 4-4 सेंटेंस बनाने हैं, चारों, और मेरे को कमेंट करके आप बताना, ठीक है। पहेली राम के संग वृंदावन गई होगी। तुम कंप्यूटर से गणना किए होगे। ठीक है, चौथा लिख लो आप, मैं आसमान में पतंग उड़ाया हूँगा। ये चारों करके आपको ट्रांसलेशन कमेंट में देने हैं। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपने जान लिया। अब कुछ खास नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, जिससे ये पूरा का पूरा टेंस का क्लास ओवर हो जाए। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, जिससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर रहे, आपको कोई वो कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं लास्ट इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताता हूँ आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या होता है वो देखिए। पहचान में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आपने किस में पढ़ा था,
ये पढ़ा था आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अब यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें प्लस एक टाइम पीरियड भी दिया रहता है। टाइम पीरियड के बारे में भी मेंशन किया जाता है कि भाई कितने टाइम तक के, कब तक का, ठीक है, कब तक, 2 घंटे से, कब से, वो चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। वो टाइम पीरियड जैसे होता है 2 घंटे से, कल से, सुबह से, शाम से। तो मैंने इसमें सिंस और फॉर का यूज बताया था आपको, वो ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है पिछली क्लासेस वो ज़रूर देखें और सिंस फॉर का यूज वहाँ से देख लें। अभी मैं यहाँ पर आपको बस इसका एग्जांपल बताने वाला हूँ अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में कैसे करना है आपको, ठीक है, अफर्मेटिव में कैसे करना है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। राम अयोध्या 2 बजे से जा रहा होगा, ठीक है, जा रहा होगा। तो यहाँ हो गया राम। इसमें मैंने जैसे बताया था आई और बी के साथ शैल और अदर के साथ विल का यूज़ करते हैं, और परफेक्ट में बताया कि विल हैव का यूज़ करते हैं, तो इसमें बीन जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे परफेक्ट में विल हैव तक पहुँचे थे, इसमें क्या होता है, बीन जुड़ जाएगा। तो राम विल हैव बीन, और चूँकि जा रहा जहाँ पे आ जाएगा वहाँ एनजी जुड़ जाता है, तो गोइंग, ठीक है। राम विल हैव बीन गोइंग, राम जा रहा होगा, ठीक है। कहाँ जा रहा होगा, अयोध्या, टू अयोध्या, ठीक है। कहाँ, कितने बजे से, सिंस 2 o'clock, राम अयोध्या जा रहा होगा कितने बजे से, 2 बजे से। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू अयोध्या सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, एक हो गया आपका। दूसरा मैं बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। राखी सन 2022 ईस्वी में कानपुर नहीं जा रही होगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राखी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कानपुर सिंस, यहाँ से लिखेंगे, (2020), ठीक है। ये हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, मैं अगली गर्मी में लंदन नहीं ठहर रहा हूँगा, ठहर रहा हूँगा, ठीक है। तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टेइंग माने ठहरना होता है, स्टे माने ठहरना होता है, तो स्टेइंग हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन लंदन। यहाँ देखिए अगली लिखा है, तो अगली मीन्स नेक्स्ट। इसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं करते ये वाले सेंटेंस में। अगली लिखा अगली गर्मी में, तो इन लंदन नेक्स्ट समर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, इन लंदन नेक्स्ट समर इन लंदन। तो ये स्टेइंग है यहाँ पे बीच में, हाँ स्टेइंग है, स्टेइंग मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, स्टेइंग। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इसका जो तीसरा सेंटेंस है टाइप, वो निगेटिव सेंटेंस। उसका एग्जाम्पल देखिए, क्या प्रधानमंत्री
कल सुबह भाषण दे रहे होंगे। ये है आपका। तो क्या के लिए हम विल यूज़ कर लेंगे? विल प्राइम मिनिस्टर हैव बीन स्पीचिंग। स्पीच मीन्स भाषण देना होता है, तो स्पीचिंग हो जाएगा। स्पीचिंग, विल प्राइम मिनिस्टर हैव बीन स्पीचिंग कल सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग कह सकते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये इसका हो गया। और इसी तरह से अगर इसमें आ गया कल सुबह भाषण नहीं दे रहे होंगे, तो यहाँ पे नॉट ऐड हो जाता है, यहाँ पर नॉट ऐड कर लेते अगर नहीं के लिए होता तो चौथा जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, उसमें क्या नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम रहता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से ट्रांसलेशन इसका किया जाता है। और मैं आपको इस पर होमवर्क दे देता हूँ करने के लिए, आप होमवर्क करके ज़रूर दिखाएं। और जो बच्चे न्यू हैं वो पहले तो स्टार्टिंग से क्लास करें, जिससे उनको समझ में आएगा इधर का सारा। तो राहुल 3 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। ये हो गया। हम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। तीसरा हो गया, तुम रवि से बुधवार को बुधवार को दो बजे मिल रहे होंगे। ये इस तरह का है, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे आप लोग। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करेंगे। और क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेंस का पूरा चैप्टर ऐसे इस तरह से ख़त्म होता है। जो भी आपके कुछ ट्रांसलेशन होंगे, अगर आपको कुछ पेंडिंग है इस टेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी क्लास को सपोर्ट करें और बच्चों को भी इनवाइट करें, बच्चों को भी बताएं। मैं जितना भी बता रहा हूँ काफ़ी डीप नहीं, जितना ज़रूरी है उतना ही बता रहा हूँ। और ज़्यादा डीप बताएंगे तो काफ़ी लंबा कोर्स चलेगा, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, काफ़ी एक 1 बाय 1 हर चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक क्लियर है, इसलिए हाई स्कूल लेवल का मैंने अभी बताया है। जनरली ये मान के कि आपको टेंस आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है और ये टेंस का क्लास भी यहीं ख़त्म होता है। बीच में आपको मैं प्रैक्टिस के लिए इसके होमवर्क वगैरह दूंगा, पहचान के लिए कि भाई कौन सा टेंस है आपको बताना होगा कमेंट में, वो मैं अगली बार दूंगा क्लास में। बाकी आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। तो जो लोग न्यू हों चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको डाउट्स हों कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।